हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 20 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ। शाबाश। लेक्चर नंबर 20 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। आपकी यूनिट बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सभी क्लास के अंदर आ जाओ। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंथैल्पी डिस्कस करते ही हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एंटर हो जाते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं एंथैल्पी डिस्कस करते ही। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, है ना। यह एक उष्मागतिक राशि है। बच्चों, मैं आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछता हूं कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। जिसको जैसे पता है वैसे आंसर दें फटाफट चैट सेक्शन के अंदर एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो बच्चों फटाफट की व्हाट इज एंथैल्पी। शाबाश। व्हाट इज एंथैल्पी? अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, द हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट P4 कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। उसे क्या बोलते हैं अपने? इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। सर ये तो आपने चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन बताई है ना, कि हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? उष्मा, किसी तंत्र की नियत दाब पर उष्मा का आदान प्रदान ही, या उष्मा में परिवर्तन, या उष्मा का आदान प्रदान ही एंथैल्पी में परिवर्तन कहलाता है। हिंदी वाले लिख लो फटाफट। द हीट एक्सचेंज या चेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। इसे डेल्टा एच से प्रदर्शित किया जाता है। इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे एंड वीडियो के एंड में। ओके बच्चों, आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाओ मेरे साथ। जो हिंदी वाले हैं वो लिख लो फटाफट कि नियत दाब पर किसी तंत्र की उष्मा में परिवर्तन या उष्मा का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाती है। ये P4 प्रेशर, है ना, P4 प्रेशर। ये बात हम पहले कर चुके थे। हमने क्या बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है वो डेल्टा एच की इक्वल होती है, एंड डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम के। ये इक्वेशन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि ये अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो ये इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन है जो हमें एंथैल्पी के बारे में डिफाइन करती है, चेंज इन एंथैल्पी के बारे में डिफाइन करती है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। पी का मतलब क्या है? पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर। वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम। यू का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, है ना। सीपी का मतलब क्या है बच्चों? फटाफट बताओ सीपी का मतलब क्या है। यहां पर मैंने सीपी के बारे में पहले बताया हुआ आपको। फटाफट सीपी के बारे में बताओ। शाबाश। व्हाट इज सीपी? सीपी बताओ फटाफट। शाबाश। द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उष्माधारिता, नियत दाब पर उष्माधारिता ही सीपी है ना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, P4 प्रेशर, है ना। ये हमारी फाइनलाइज इक्वेशन बनती है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी के रिगार्डिंग। लेकिन एंथैल्पी होती क्या चीज है अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट ये तो चेंज, ये जो हमने निकाला ये चेंज इन एंथैल्पी था। बट एंथैल्पी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी, जिसे हम H से डिनोट करते हैं कि सर एंथैल्पी किसे कहते हैं वो बताओ, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, हमने क्या है कि अगर हम उसको थर्मोडायनेमिक टर्मली डिफाइन करें तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी, है ना। किसी तंत्र की उष्मा की मात्रा, किसी भी तंत्र की, एक तंत्र की या एनी सिस्टम, किसी तंत्र की उष्मा की मात्रा
उसकी कुल ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसकी एंथैल्पी कहलाती है। अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है, ये इसकी डेफिनेशन बनती है ना। इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम में, मैंने सिस्टम की अगर बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि सिस्टम क्या होता है हमारा। केमिस्ट्री के अंदर सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या भरी होती है बच्चों, सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी होती है जो कि एक इनर्ट गैस है, जो कि एक अक्रिय गैस है, जो कि एक इनएक्टिव गैस है। और उस इनएक्टिव गैस के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे बोलते हैं पी ऑफ गैस, है ना, पी ऑफ गैस। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सिस्टम को डिफाइन करूं, सिस्टम क्या होता है, अगर मैं इसको हीट दूं सिस्टम को, तो सिस्टम की हीट जो है वो टोटल जो हीट होती है वो एंथैल्पी के बराबर होती है। मैंने क्या बोला, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द एंथैल्पी। और एंथैल्पी जो होती है इक्वल किसकी होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड इनटू वॉल्यूम, यानी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो आंतरिक ऊर्जा व दाब और आयतन के गुना के बराबर होती है। यहां पर ना ये क्वेश्चन हमारे निकल के आती है कि ये हीट इसके इक्वल होती है, लेकिन बट यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ना तो हम इंटरनल एनर्जी को एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कोई आपसे कहे कि आंतरिक ऊर्जा की बिल्कुल सही मान निकालो, नहीं निकाल सकते। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई केमिस्ट्री की लैब के अंदर कोई लैबोरेटरी मेथड नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है कि हम यू की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके, ना ही हमारे पास एंथैल्पी को एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट ऑफ एंथैल्पी, तो हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हां हम चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक बात बोलता हूं, बच्चे कहते हैं सर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, एक डाउट था बच्चे का, वो बाद में बताऊंगा, कि कांस्टेंट प्रेशर पर हम किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं, है ना, एक सिस्टम की स्टडी की। ये सिस्टम जो स्टेज फर्स्ट के अंदर है, जैसे ही मैंने क्या किया, इसको हीट देनी स्टार्ट की, तो इसकी जो हीट है वो H1 है इनिशियल फॉर्म में, इसकी इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है, और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। प्रेशर मैंने क्या रखा है, यहां कांस्टेंट रखा है। नियत दाब पर मैं किसी सिस्टम की क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। जैसे जैसे मैंने हीट देनी स्टार्ट की तो ये स्टेज 2 के अंदर एंटर हो गया, यानी प्रावस्था 2 में बदल गया। उस टाइम इसकी हीट जो एंथैल्पी बनी, क्या बनी, H2, एंड U2 से क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी। और उसके बाद उसका प्रेशर नियत है, दाब नियत है, उसका कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हो गया। बच्चे कहते हैं कि सर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है। नहीं बच्चे, जो मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं ना, वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात करता हूं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं। जब भी मैं सिस्टम को बोलता हूं सिस्टम इज अ कांस्टेंट प्रेशर, सिस्टम इज अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। ATM मतलब वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा हूं, कि नियत दाब पर कोई सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हो, मतलब वायुमंडलीय दाब पर आप किसी भी तंत्र का अध्ययन कर रहे हो, सिस्टम की स्टडी कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है। बच्चों समझ में आया? एक बच्ची ने डाउट पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हो तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। मैं कांस्टेंट प्रेशर गैस का नहीं कर रहा। आप कहीं सोचो कि सर आप गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर रहे हो, नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो आपका बाह्य दाब होता है वो नियत लेता हूं मैं, वो कंडीशन नियत होती है। तो मैंने क्या बोला कि द हीट टोटल हीट कंटेंट इज इक्वल टू द एंथैल्पी, एंथैल्पी इज इक्वल टू द U प्लस PV, यानी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट इक्वल होती है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है। एंथैल्पी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आंतरिक ऊर्जा भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एब्सोल्यूट, बिल्कुल साफ साफ। लेकिन हम इसके परिवर्तन की, इसके चेंज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक सिस्टम लिया एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने उसको हीट सप्लाई की नीचे से, मैं इसको नीचे से क्या कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं। इससे गैस का क्या बनेगा, एक गैस क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, है ना, इसकी हीट में चेंज आएगा, तो इसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, इसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। वो चेंज क्या आ रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर की ऑफ हीट सिस्टम की जो सप्लाई कर रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, क्यों मतलब हीट सप्लाई, यानी जो नियत दाब पर मैं ऊष्मा को दे रहा हूं उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो क्या चेंज आएगा,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा एंड चेंज इन वॉल्यूम आएगा, जिसे हम P del V से डिनोट करेंगे, है ना। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1, है ना, U2 माइनस U1 एंड प्रेशर कांस्टेंट है एंड V2 माइनस V1, यानी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है इसके और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। यानी हमारे पास क्या आया, QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 एंड प्लस में प्रेशर कांस्टेंट है V2 माइनस V1। प्रेशर को मैंने क्या ले लिया, मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करता हूं कि QP मैं क्या कर रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी की। तो U2 को मैंने ऐसे लिख लिया और यहां से मैं V2 ले आया पकड़ के, है ना। क्या ले आया मैं, यहां पर PV2 को ले आया मैं, PV2 को, तो प्लस में मैंने क्या कर दिया, PV2 कर दिया, है ना। और यहां पर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ, तो माइनस कॉमन लेने पर U1 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए एंड U1 प्लस PV1। बच्चों यहां तक समझ में आया कि मैंने क्या किया, P को V2 से मल्टीप्लाई किया, PV2 आ गया, मैं PV2 चक्के यहां ले आया, ठीक है। उसके बाद P को मैंने V1 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो माइनस का P1 आ गया और माइनस का U1 आ गया, मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया और U1 ऐसे कैसे आ गया, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, तो प्लस का PV1 आ गया ना बच्चों। जल्दी बोलो शाबाश, यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो क्या सेशन के अंदर, जल्दी शाबाश। तो आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां अब मैं क्या करने जा रहे हैं, अपने आगे बात डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां आपको एक बात समझ में आई बच्चों कि ये जो U2 प्लस PV2 ये वैल्यू किसकी है, U2 प्लस PV2। अभी इक्वेशन नंबर जाओ आप, अभी हमने क्या निकाली थी, ये वैल्यू देखो, ये रही H1 की वैल्यू क्या है, U1 प्लस PV1, H2 की वैल्यू क्या है, U2 प्लस माइनस PV2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू मैं इसमें पुटअप करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। बच्चों समझ में आया आपको, देखो H1 की वैल्यू मैंने यहां पुटअप कर दी और H2 की वैल्यू ये देखो U1 प्लस PV1 की वैल्यू मैंने यहां पुटअप कर दी, U1 प्लस PV1 एंड U2 प्लस PV2 इसकी वैल्यू क्या होती है H2, इसकी होल की वैल्यू क्या रख दी मैंने, यहां वैल्यू रख दी मैंने। अब हमारे पास फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया कि QP एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है वो हमारी किसके, फाइनल हीट और इनिशियल हीट के अंतर के डिफरेंस के इक्वल होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो यहां हमारी वैल्यू निकल के आ गई, डेल्टा H इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर एज हीट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ये हमारा निकल के आएगा फॉर्मूला, यानी नियत दाब पर जो आप हीट देते हो वो चेंज इन एंथैल्पी की, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। इसका मतलब हम एंथैल्पी में परिवर्तन तो निकाल सकते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं निकाल सकते, हम क्या नहीं निकाल सकते, हम प्योर एंथैल्पी नहीं निकाल सकते किसी भी सिस्टम की, हम प्योर इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हम। ये तो हमने देखा भी, एंथैल्पी इज हीट, एंथैल्पी इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम, हमने कैलकुलेट कर लिया, चेंज इन एंथैल्पी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं एंथैल्पी इन थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया कि व्हाट इज एंथैल्पी, व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, दोनों बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और ये हमने प्रूफ भी कर दिया। प्रूफ दैट, इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दो, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने प्रूफ भी कर दी बात। अब आगे चलते हैं, अब हम नोट्स पढ़ते हैं अपने, जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उसको डिफाइन करते हैं। एंथैल्पी इज द heat content of a system at constant pressure. This is represented by H. Heat changes in chemical reaction are most often measured in laboratory under condition in which reacting system open to atmosphere. बच्चों ये बात समझ गई, ये कहता है कि आप जितनी भी ब्लडी केमिकल रिएक्शंस आप लेबोरेटरी के अंदर करते हैं जो हमें पल्ले नहीं पड़ती,
जितनी भी आप ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री लैब के अंदर, केमिकल लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर करते हो, वो सारी की सारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। इसका मतलब जो आप हीट की स्टडी करते हो, चेंज इन हीट की स्टडी करते हो, वही एंथैल्पी होती है। मतलब आप बोलते हो ना कि सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सर ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है, वो सारी बातें जो आप डिस्कस करते हो वो उसका मतलब आप एंथैल्पी की बात करते हो। कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, all chemical reactions, all heat supply या हीट की जो भी सप्लाई हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर जो भी परिवर्तन आ रहा है वो सारी की सारी एंथैल्पी होती है। इसका मतलब लेबोरेटरी के अंदर जितनी भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो नियत दाब पे होती है, वहां आप एंथैल्पी की स्टडी कर रहे होते हो, है ना। नियत दाब पर किसी तंत्र की ऊष्मा की मात्रा एंथैल्पी कहलाती है। इसे एच के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह सारे रासायनिक परिवर्तन वायुमंडलीय दाब पे होते हैं और वायुमंडलीय एक नियत दाब होता है। बिल्कुल सही बात है। इन द केस ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। केमिस्ट रूटीनली मेजर चेंजेस इन एंथैल्पी ऑफ केमिकल सिस्टम्स एज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी केमिस्ट होते हैं, जितने भी रसायनज्ञ होते हैं, वो जितने भी केमिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं, वो केमिकल चेंजेस मतलब होता है कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है, उस टाइम जो हीट में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी सारी स्टडी एंथैल्पी को, उसको बोलते हैं एंथैल्पी बोलते हैं। इट इज एंथैल्पी। समझे बच्चों बात को। इस स्थिति में तंत्र का दाब नियत रखा जाता है। नियत दाब पर तंत्र की ऊष्मा ही एंथैल्पी कहलाती है। रासायनज्ञ नियमित रूप से रासायनिक तंत्रों की एंथैल्पी में परिवर्तन का मापन जो अध्ययन करते हैं, जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तब नियत दाब पर तंत्र की ऊष्मा में परिवर्तन ही एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। बच्चों आपको एक एक लाइन की नोट्स दे रहा हूं मैं, एक एक लाइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। बच्चों हाथों हाथ नोट्स में बनाते जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंथैल्पी डिफाइन, तो आप सारी चीजें डिफाइन करके आना विद नोट्स। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए गए, आपके लिए तैयार किए गए। द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं एंथैल्पी की, अलग अलग पोस्टुलेशन है, अलग अलग सिद्धांत हैं। ये सारे पॉइंट्स नाम लेक्चर ऑफ पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, उसको डिफाइन कर रहे हैं एंथैल्पी को समझा रहे हैं, एंथैल्पी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज द सेम as enthalpy change is given the symbol of delta H। इसे delta H से डिनोट करते हैं। unless otherwise specified all reactions in the material are assumed take place in constant pressure। वो कहता कि अगर आप जितने भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो ना, आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि आप सारी केमिकल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री लैब आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो। इट मीन आप एंथैल्पी की बात कर रहे हो, इट मीन आप चेंज इन एंथैल्पी को डिस्कस कर रहे हो, चाहे हीट रिलीज हो रही है, चाहे हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना। सिंपल सी बात है। तो ये कर रहे हैं अपने नियत दाब पर अभिक्रिया के द्वारा अवशोषित उत्सर्जित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के समान होती है, जिसे डेल्टा एच से प्रदर्शित किया जाता है। जब तक अन्यथा कहीं निर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक हम सभी अभिक्रियाओं को सामान्यतः नियत दाब पर मानकर चलते हैं। द चेंज इन, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज मेजर ऑफ द डिफरेंसेस इन एंथैल्पी। Measure of the differences in enthalpy of reactant or product. The change in enthalpy also called heat of reaction, given the symbol delta H. The heat of reaction is the difference between the energy of bond formation in the products and bond breaking in the reactant। सबसे बड़ी बात बोली है एंथैल्पी के बारे में, अलग अलग इसके पोस्टुलेशन दिए गए। ये पोस्टुलेशन में क्या बोल रहा है, सिद्धांत में क्या बोला गया कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तब हीट का यूटिलाइज भी होता है, हीट यूज भी होती है और हीट रिलीज भी होती है ना। आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, आफ्टर बॉन्ड मेकिंग, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उस केस के अंदर जो हीट का एक्सचेंज होता है, उस टाइम जो हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, उसका डिफरेंसेस की जो हम स्टडी करते हैं वो एंथैल्पी के रिगार्डिंग करते हैं, वही एंथैल्पी होती है, वही चेंज इन एंथैल्पी होती है। इसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो एक अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन अभिकारकों व उत्पादों की एंथैल्पी में अंतर का माप है।
माप है अंतर का, है ना, इज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, है ना, बिटवीन रिएक्टेंट एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट एंथैल्पी। एक न्यू बात निकल के आई है, एक नई बात आपके सामने निकल के आई है बच्चों। एंथैल्पी में परिवर्तन को अभिक्रिया की ऊष्मा भी कहा जाता है, जिसका चिन्ह डेल्टा एच है। अतः अभिक्रिया की ऊष्मा बंध के निर्माण एवं बंध वियोजन, बंध का निर्माण होता है उत्पाद में, वियोजन होता है अभिकारकों में, ऊर्जा का अंतर है। जो ऊर्जा का अंतर आता है वही एंथैल्पी है, वही चेंज इन एंथैल्पी है ना। अगर आपको एंथैल्पी और एंथैल्पी में परिवर्तन को अंतर डिफाइन करना हो तो जो अंतर है वो तो है एंथैल्पी में परिवर्तन। जो भी अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इस टाइम क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, इस टाइम क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग होगी, इस टाइम हीट रिलीज होगी, इस टाइम क्या होगा, हीट यूज होगी। जब बॉन्ड तोड़ रहे होंगे तो हीट क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड होगी, उष्मा की मात्रा चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेकिंग करने के लिए, जिसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। यहां पर क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग होगी, बंध बनेंगे, तो बंध निर्माण में क्या होता है, ऊर्जा निकलती होती है। तो इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर ही क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होती है, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये हमने बात की है। डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज। वी नो दैट कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो हीट क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है। डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, जब हीट रिलीज हो एंड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो साइन आता है पॉजिटिव, है ना। अगर मान लो अब इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन से क्या बन रहा है, आर से प्रोडक्ट P4 प्रोडक्ट बन रहा है। अगर P प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, लेस है इसकी वैल्यू, और आर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है ना, मोर है इससे प्रोडक्ट से। जब मैं प्रोडक्ट से इसको माइनस करूंगा रिएक्टेंट को, तो लेस में से, कम में से मैं ज्यादा को माइनस करूंगा, लेस में से मोर को माइनस करूंगा, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर मैं ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड माइनस में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। ये हम इक्वेशन लिख लो बच्चों और इसके नोट्स साथ बनाते जाओ, आपके बहुत काम के हैं। मैं पूरी एंथैल्पी को डिफाइन कर दिया आपके। डेल्टा एच का मान ऋणात्मक, अब हिंदी में बात कर रहे हैं, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है। यह निम्नलिखित कथन पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है अर्थात उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा। यदि अभिक्रिया उष्माशोषी है तो अर्थात उष्मा अवशोषित हो रही है तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसकी फॉर्मूले की वैल्यू लिख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। सर एंथैल्पी क्या होती है, मैं डिफाइन कर चुका हूं, यह एक मात्रात्मक गुण है। इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो बच्चों इसको, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शन होती है। और हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग रिएक्शन। एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये एग्जाम में लिख कर के आना। ये हमारा एंथैल्पी टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि एंथैल्पी आपको समझ में आया कि व्हाट इज एंथैल्पी। ये हमने एंथैल्पी किया इन थर्मोडायनेमिक्स। कल हम करेंगे एंथैल्पी, किसमें करेंगे बच्चों, कल हम करने वाले हैं एंथैल्पी इन थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, वो दोनों मतलब बताऊंगा कि एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में तो अलग होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और थर्मोकेमिस्ट्री में अलग होती है। सर थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, सर थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, केमिकली एक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं, रासायनिकली अभिक्रियाशील अभिक्रियाओं की बात करते हैं, तब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। कैसे, वो डिफाइन करेंगे। फिर अपने एंथैल्पी पे फॉर्मूले देखेंगे। एंथैल्पी काफी बड़ा टॉपिक है,
3 से 4 लेक्चर में पूरा होगा और उसको अपने पूरा कर देंगे। इसके सवाल भी देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे अपने। एंथैल्पी डिफरेंट टाइप की होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण उष्मा की मात्रा यानी उदासीनीकरण एंथैल्पी, अलग अलग प्रकार होते हैं एंथैल्पी के, वो आगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन डिफाइन करेंगे जो लेक्चर आएंगे। बच्चों मुझे बताओ आपको आज का लेक्चर समझ में आया? शाबाश, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बच्चों। सारे बच्चे क्लास लगाओ। आपकी ये थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स है, आपकी विद इन 10 लेक्चर और पड़े, उसके बाद अपने शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपकी 2 यूनिट बनती है बीएससी बीएड सेकंड ईयर के अंदर, बीएससी सेकंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉपरली 2 यूनिटें हैं, वो हम शुरू करने वाले हैं आफ्टर 10 लेक्चर। इसके 10 लेक्चर और मिलेंगे आपको, उसके बाद अपने शुरू कर देंगे उसकी, फिर आपका ये काफी काम हो जाएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।